सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड आइट्रेशन। आइट्रेशन या फिर रिपीटेशन, तीन तरह का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती हैं। सीक्वेंस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत सादा है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने एक स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट लिखी, थर्ड स्टेटमेंट लिखी एंड सो ऑन स्टेटमेंट्स लिखते चले गए। तो इस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को हम सीक्वेंस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहते हैं। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव हो बेस्ड ऑन सम कंडीशन, किसी कंडीशन पे बेस करते हुए दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव हमारे पास आ रहे हो, तो हम सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। जब हमने अपने प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट को या मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करवाना हो, तो हम रिपीटेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इसे हम आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं या आइटरेटिव फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का लेक्चर शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और टॉपिक को शुरू करते हैं। डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारे पास चार कॉमन टेक्निक्स हैं। नंबर 1 है इफ़, सेकंड नंबर पे है इफ़ एल्स, इफ़ लैडर, नेस्टेड इफ एल्स, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। 6 हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। इक्वल इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन एंड नॉट इक्वल टू। ये यूज होंगे सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में या डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में, या हम इसे कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हमारे पास है इफ टेक्निक। इफ हम किस तरह यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिसीजन मेकिंग के लिए। सबसे पहले हम लिखते हैं इफ, उसके बाद ब्रैकेट में आ जाती है कंडीशन, और उसके बाद जो स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करवानी है इस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में वो स्टेटमेंट आ जाती है। अब कंडीशन इनमें से इक्वल इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल, इनमें से कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ कंडीशन में आ सकता है। स्टेटमेंट ये जो है हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, जैसे कि प्रिंट हम करवा रहे हो वेलकम टू प्रोग्रामिंग, स्टेटमेंट हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। और ऑपरेटर्स में इन ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर में से कोई भी ऑपरेटर यूज कर लेंगे। अब इफ टेक्निक को और डिटेल में देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास x इज इक्वल टू 10 है। x एक वेरिएबल है जो कि 10 के इक्वल है। तो हम फर्स्ट टेक्निक लेते हैं इफ x इज लेस देन इक्वल टू 15, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 है जो कि लेस देन 15 है, तो इस जो कंपैरिजन का रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। तो प्रिंट x इज लेस देन 15 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमें मॉनिटर की स्क्रीन पर x इज लेस देन 15 प्रिंट हुआ हुआ नजर आएगा। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल आती है इफ x इक्वल इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी, तो ये स्क्रीन पे हमारा प्रिंट हो जाएगा x इज इक्वल टू 10। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास इफ x इज नॉट इक्वल टू 10, x 10 के इक्वल ना हो, x नॉट इक्वल टू 10 है, ये स्टेटमेंट 10 नॉट इक्वल टू 10 फॉल्स हो जाएगी और x नॉट इक्वल टू 10 प्रिंट नहीं होगा। ये था इफ टेक्निक हम किस तरह यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होंगे और इफ का कीवर्ड यूज होगा। अब हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इफ एल्स की टेक्निक किस तरह यूज होगी इसे देखते हैं। तो लेट सपोज करते हैं हमारे पास एक वेरिएबल x इज इक्वल टू 10 है। तो इफ x नॉट इज इक्वल टू 10, प्रिंट x नॉट इक्वल टू 10, एल्स प्रिंट x इक्वल टू 10। फर्स्ट कंपैरिजन स्टेटमेंट को देखते हैं, x नॉट इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 है, x नॉट इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो प्रिंट x नॉट इक्वल टू 10 एग्जीक्यूट प्रिंट नहीं होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और एल्स में प्रिंट x इक्वल टू 10 प्रिंट हो जाएगा। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 10 और फर्स्ट इफ स्टेटमेंट में हमने लिया x नॉट इक्वल टू 10, 10 नॉट इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो इससे रिलेटेड प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, और एल्स स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है हमने प्रिंट x इक्वल टू 10, ये प्रिंट हो जाएगा। ये तो है इफ एल्स स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम देखते हैं इफ एल्स इफ लैडर। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। अब इसे सीढ़ी क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले इसका हम इफ एल्स इफ का सिंटैक्स देखते हैं। इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। एल्स इफ, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और ये कंडीशन
ट्रू है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। अगर पहली और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो थर्ड कंडीशन अगर ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। अगर पहली दूसरी तीसरी और पहली दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट फॉल्स है तो फोर्थ ये एल्स इफ कंडीशन है, इसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। और अगर ये पहली दूसरी तीसरी और चौथी एल्स इफ कंडीशन चारों फॉल्स हैं तो एल्स को एग्जीक्यूट कर दो। इसके सिंटैक्स को समझाने का मकसद ये है कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रेस्ट ऑफ द जो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स हैं और एल्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये नहीं कि अगर इफ कंडीशन पहली वाली ट्रू हो जाती है तो इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और रेस्ट ऑफ द एल्स इफ और एल्स लिखा हुआ है कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कहने का मकसद ये है जब भी इफ एल्स लैडर में कंडीशन ट्रू मिलती है, इफ के साथ कंडीशन ट्रू मिलती है तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाती है। ये तो हो गया इफ एल्स इफ लैडर का सिंटैक्स। अब इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लेट एक्स हमारे पास एक करेक्टर है जो कि प्लस के इक्वल है। अब इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस प्रिंट एक्स इज सबट्रैक्ट, तो माइनस के इक्वल नहीं एक्स तो प्लस के इक्वल है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी प्रिंट वाली एक्स इज सबट्रैक्ट। एल्स इफ एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई तो प्रिंट एक्स इज मल्टीप्लाई, तो एक्स तो हमारे पास प्लस है, मल्टीप्लाई स्टेट वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। एल्स इफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइड या स्लैश प्रिंट एक्स इज डिवाइड, तो एक्स तो हमारा प्लस है, मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला इफ भी ट्रू नहीं होगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फोर्थ नंबर पे है हमारे पास एल्स इफ एक्स इज इक्वल टू प्लस, तो ये एक्स प्लस है, प्लस इज इक्वल टू प्लस प्रिंट एक्स इज एडिशन, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हमने एल्स लिखा हुआ है प्रिंट नो मैच फाउंड। अब हमारे पास मैच फाउंड हो चुका है, एक्स इज इक्वल टू प्लस है और एक्स इज इक्वल टू प्लस की एक स्टेटमेंट फाउंड हमें मिली है जो कि ट्रू हो रही है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। फोर्थ वन एक्स इज इक्वल टू प्लस, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका प्रिंट एक्स इज एडिशन एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक्स इज एडिशन लिखा हुआ मिलेगा। एल्स प्रिंट नो मैच इज फाउंड, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रोग्राम जो है इस एल्स को स्किप कर देगा। इफ एल्स इफ लैडर में एक क्वालिटी होती है कि जैसे ही इसे ट्रू इफ मिलता है तो उसकी पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एल्स इफ के साथ एक्स इज इक्वल टू प्लस मिला तो प्रिंट एक्स इज एडिशन प्रिंट हो गया और रेस्ट एल्स जो है वो स्किप हो गया। अगर यही एक्स इज इक्वल टू प्लस हमें शुरू में मिल जाता, इस माइनस की जगह लिखा होता, तो ये 1 2 3 ये तीनों जो है एल्स इफ जो है स्किप हो जाते और ये एल्स भी स्किप हो जाता और सिर्फ जो पहले नंबर पे प्लस लिखा है वही एग्जीक्यूट होता। तो कहने का मकसद ये है कि इफ एल्स इफ लैडर में जब भी हमें कंडीशन ट्रू मिलती है तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट स्किप हो जाती है। ये तो हो गया इफ एल्स इफ लैडर। नेस्टेड इफ एल्स, अब हम देखते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं। लेट हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, एज, सैलरी, हाउस टाइप। एज हमने लेट सपोज ले ली 25, सैलरी 7 लाख ले ली और जो घर है वो अपना है जाती। इफ एज इज लेस देन इक्वल टू 45, तो एज हमने ली हुई 25 इज लेस देन और इक्वल टू 45, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो इसकी इनर स्टेटमेंट यानी इनर इफ एग्जीक्यूट होगा। इफ सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लाख, अगर सैलरी 5 लाख से ज़्यादा है तो सैलरी हमने 7 लाख ली हुई है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी इफ की, तो हमारे पास इसकी इनर स्टेटमेंट आ जाएगी। फिर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इफ हाउस टाइप इज इक्वल टू ओन, तो हाउस टाइप हमने ओन ही लिया हुआ है। अगर घर की टाइप जो है वो जाती है तो इसकी इनर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, प्रिंट अप्रूव लोन। अब पहली स्टेटमेंट भी इसकी ट्रू थी, दूसरी भी ट्रू थी, थर्ड भी ट्रू थी, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट अप्रूव लोन। लेट्स सपोज
ये इफ हाउस टाइप इज इक्वल टू ओन की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, ओन की जगह हम रेंटेड लिख देते हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो इसकी जगह एल्स, इस इफ के साथ ये वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स होने की सूरत में अगर हम ओन को रेंटेड कर दें तो ये वाला एल्स आ जाएगा, प्रिंट रेंटेड हाउस आ जाएगा लिखा हुआ। अगर हम सैलरी को 4 लाख कर देते हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, और इस स्टेटमेंट इस इफ के साथ जो एल्स अटैच होगा वो ये पिंक वाला एल्स अटैच होगा, प्रिंट सैलरी इज लेस। अगर ये इफ पिंक वाला इफ जो है वो फॉल्स होता है, सैलरी लेट सपोज 4 लाख हो जाती है, तो ये वाला एल्स जो है एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट सैलरी इज लेस। इफ एज इज लेस देन इक्वल टू 45, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, इफ एज इज लेस देन इक्वल टू 45, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, लेट सपोज एज हम 50 ले लेते हैं, तो 50 इज लेस देन इक्वल टू 45, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो इस इफ के साथ ये येलो वाला इफ के साथ येलो वाला एल्स जो है वो अटैच होगा, प्रिंट ओल्डर एज। ऑरेंज इफ के साथ ऑरेंज एल्स है, पिंक इफ के साथ पिंक एल्स अटैच है, येलो इफ के साथ येलो एल्स अटैच है। अब लेट सपोज इफ वी टेक एज इज इक्वल टू 50, अगर एज हम 50 ले लेते हैं तो एज इज लेस देन इक्वल टू 45, अब एज हमने 50 ले ली है, 50 इज लेस देन इक्वल टू 45, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो इनर स्टेटमेंट जो पिंक में लिखी हुई है और ऑरेंज में लिखी हुई दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और इस इफ के साथ जो एल्स अटैच है प्रिंट ओल्डर एज, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि एज हमने 50 ले ली है। तो इस येलो इफ के साथ जो येलो एल्स लिखा हुआ प्रिंट ओल्डर एज, ये प्रिंट हो जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेपिटेशन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन या रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।